ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, इज इट गुड और बैड? अच्छी है या बुरी? समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भावी और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर कि क्या ये सही है या खराब है। वैसे तो बहुत से लोग जो हैं ओवर थिंकिंग को एक ही नज़र से देखते हैं कि ये तो खराब ही है। मतलब ओवर थिंकिंग यानी जिससे हमें बचना चाहिए और डरने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी धारणाएं हमारे दिमाग में बन जाती हैं जब इस वर्ड को हम सुनते हैं। लेकिन क्या ये सच में बुरी हैं? क्या ये अच्छी भी हो सकती है? ये सवाल हमारे मन में है और इस सवाल का जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी होगी माइंड में। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं और अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसमें हेल्प आपकी ही करने वाला हूँ मैं। तो देखो, जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक लेवल के पार जाके सोच रहे हैं और हम उसे ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो ओवर थिंकिंग को एक डिप्रेशन का ज़रिया मानते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ ख़राब चीज़ों में ही ओवर थिंकिंग को देखते हैं, अच्छी चीज़ों में देखते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। या फिर किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट है तो हम सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते हैं, लेकिन उससे हम दुखी नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि अच्छी चीज़ है और हम उन चीज़ों को ओवर थिंकिंग का नाम भी नहीं देते। और जब कुछ ख़राब होता है दोस्त, तो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें परेशान कर रही हैं या टेंशन दे रही हैं, तो हम जब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला। और फिर कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ख़राब है और फिर ऐसे बहुत से कोट पढ़ने जाते हैं, बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते हैं, किसी के प्रवचन सुनते हैं, क्या क्या नहीं करते कि हम ओवर थिंकिंग ना करें। लेकिन ये ऐसे बंद नहीं होती। ओवर थिंकिंग सोचने से बंद होती तो ओवर थिंकिंग ही क्यों होती? सोचने से, विचार करने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है, ये कम नहीं होती, क्योंकि ये होती ही सोचने के कारण है। तो अब करें क्या? तो इसका सॉल्यूशन भी लेकर हम आए हैं। यानी सब आप सबको पता होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन आपने सोचा नहीं कभी इस बारे में, तो मैं आपका ध्यान उस और बढ़ा देता हूँ कि कैसे करना है। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना कि जब आप टीवी देखते हैं तो आप और टीवी दोनों अलग अलग होते हैं। आप उसमें जो भी चल रहा है उसमें पार्ट नहीं लेते, और जब तक आप उसमें पार्ट नहीं लेते, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते उस सीन के अंदर, तब तक आपको कुछ भी फील नहीं होता है। मतलब आपको पता होता है कि नहीं, ये सिर्फ टीवी चल रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ चल रहा है। उसी तरह हमारे मन में जब विचार आता है, जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगर हम उस विचार को खुद से कनेक्ट कर देते हैं, हम उससे खुद को जोड़ देते हैं, तो हमें जो है वो सब फील होने लगता है जो भी उस थॉट में है। लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा अलग रख के उस विचार को, जैसे हम टीवी देखते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं ऐसा लगता कि कुछ गलत हो रहा है। हम जब भी उससे अलग होंगे वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा, उससे हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और वो फीलिंग्स हमारे लिए, यानी जो विचार था वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो ओवर थिंकिंग को इस तरह से कम किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप घर से बाहर निकले, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आप उस एक्सीडेंट में जो आदमी चोटिल हुआ है, जिसको घाव लगे हैं, अगर आप उसकी जगह चले जाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। और अगर आप खुद देखेंगे साइड होकर, मतलब कि हाँ कुछ हुआ है ऐसा, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा, वो बस हो रहा है, दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो आप वो चीज़ बन जाते हैं और आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। सो इसी तरह है, जब ओवर थिंकिंग या कोई विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो अगर हम उसे देखेंगे एक स्टेप पीछे होकर कि हाँ ऐसा चल रहा है, आंख बंद करके सोचना कि हाँ ये ऐसा चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, इन विचारों को, मैं ये विचार नहीं हूँ, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको रिटेलिएट करने का कोशिश मत करना कि ओवर थिंकिंग को मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ। ये कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए आपको सोचना होगा, और जब भी सोचोगे और आप और फंसते जाओगे, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक मकड़ी जाल से निकलने के लिए जाल का ही प्रयोग कर रही है। समझ आ रही बात आपको? बात थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी जटिल भी है, आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई थी, कि क्योंकि बहुत सवाल रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है। ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती हैं, तो जब भी ये परेशान करे तो इसे देखना शुरू करना है। समझ रहे हो? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है इसके ऊपर। तो
इसके ऊपर काम करें। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगा। अब ओवर थिंकिंग अच्छी है या बुरी, इट इज़ गुड और बैड, इन सवालों के जवाब जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरे हिसाब से ना ये अच्छी हैं ना बुरी हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह लेते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी मैं इस तरह के टॉपिक्स जो है उठाकर लाऊंगा और उनको सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको जो है आपका आंसर मिल जाए और माइंड को एक क्लैरिटी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे जिनको सिंप्लीफाई करेंगे, जिनके ऊपर बात करेंगे और आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू, धन्यवाद।